दूसरे लोग हैं वो भी आगे आएं और अपना अपना, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि हम हुकूमत पे क्यों रहें, हम हमें तवक्को भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि हमारे लिए ये लोग इतना ज़्यादा करेंगे। लेकिन ये कि जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, लाहौर चैम्बर के लोगों ने आज एक फंड कायम किया है, उसके अंदर भी है। और सच्ची बात यह है कि हमने देखा है कि बहुत कम लोग हैं जो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, लेकिन हम दाता साहब देखते हैं तो इतने सारे लोग पैसे देते हैं, चैरिटी में रमज़ान में इतने पैसे देते हैं। तो जो ट्रस्ट है वो ज़रा कहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है हुकूमत के ऊपर। हम किसी पैसे देंगे तो ब्यूरोक्रेट ना कहीं दिहाड़ी लगा ले, कहीं पे वो गड़बड़ ना कर ले, तो ये खदशात हैं जिसकी वजह से हम नहीं होते। आज के प्रोग्राम का भी यही मकसद है कि कल जो कॉलर्स हमें कॉल कर रहे थे कि जी डोनेशन देना चाहते हैं, प्लीज़ आपके भाई अतियात के मुंतज़िर हैं, इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं और प्लीज़ इमदाद दें, अतियात दें। और आपको हम वेबसाइट एड्रेस बता रहे हैं जिसको आप विजिट कर सकते हैं, विजिट कीजिए, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, अकाउंट नंबर भी आपको मिल जाइएगा, आप अपनी एहतियात वहां पर जमा करवा सकते हैं, भेज सकते हैं। अच्छा, आपने बड़ी बात है, आपने कवर किया ये सारे जो सारा सैलाब आया, जो सारी सिचुएशन थी आपने खुद कवर किया, तो आप क्या सूरत हाल देख रहे थे उस वक्त वहां पर? अच्छा, मैंने ये देखा है कि ये बुनियादी तौर पे सैलाब एक परेशानी मुश्किल बात है। ये पानी है, 10,000 क्यूसिक पानी के लिए हम पंजाब सिंध से लड़ रहा था, सिंध पंजाब से चंद दिन पहले की बात है कि चश्मा लिंक खोल दें। अब अल्लाह ने हमें 1 मिलियन क्यूसिक पानी, 10 लाख क्यूसिक पानी दिया है, हमसे वो संभाला नहीं जा रहा। ये बैड गवर्नेंस है ना। हम 5-7 कालाबाग डैम दरिया समंदर में फेंक रहे हैं और हमारे पास कोई जगह नहीं जहाँ पे हम इसको स्टोर कर लें। ये बुनियादी तौर पे गवर्नमेंट की बैड गवर्नेंस है। पानी मिल गया तो उसको स्टोर नहीं पानी मिल गया, हम उसको स्टोर नहीं कर, ये पानी, इस पानी से बिजली बन सकती थी, इससे हमारी वीट क्रॉप है उसको फायदा हो सकता था, हम इससे बहुत सी चीजें कर सकते थे। लेकिन चूंकि ये किसने सोचना है, जिस बंदे ने ये सोचना था उसके बच्चे उसके बाहर के मुल्कों में रहते हैं, बाहर की नेशनलिटी है, यहाँ सिर्फ हुकूमत करने के लिए आए हुए हैं। जिसने यहाँ दफन नहीं होना उसे क्या जरूरत पड़ी कि यहाँ कोई डैम बना दे, यहाँ के लोगों के लॉन्ग टर्म बेसिस पे मसाइल हल कर दे। इसलिए बुनियादी तौर पे सैलाब मसला नहीं है, मिसमैनेजमेंट मसला है, बैड गवर्नेंस मसला है, करप्शन मसला है। इस वजह से गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज ठीक नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म मनसूबाबंदी नहीं कर रहा कि ये सैलाब अगले साल आया फिर इसी तरह लोग रुल जाएंगे, फिर उससे अगले साल आएगा फिर रुल जाएंगे और शायद ये चलता रहेगा सिलसिला, इसी तरह की कोई पुरसाने हाल नहीं है। ठीक है, राना तनवीर साहब, यहाँ पर हम एक कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जी 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 फरमाइएगा, हम आपको सुन सकते हैं। सऊदी अरेबिया से जी 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 सऊदी अरेबिया जी अर्जी करनी है कि मतलब जो सैलाबी सूरत जी जो हमारे सदर साहब वो तशरीफ लेके गए हैं, यहाँ हमारे साथ इजिप्शियन सीरियन जो डॉक्टर हैं वो हमारा इतनी अजीबो-गरीब स्टेटमेंट। हेलो जी जी, आप थोड़ा सा ऊंचा, हमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है आपको सुनने में। और बाद में इतना बेगैरत शायद किसी को, तो ये बेगैरती की एक इंतहा है। और हालत के अंदर मतलब हमारी जो हालात से और बाहर के ममालिक में हम मतलब वलील हो रहे हैं, विविध किस्म के वलील हो रहे हैं। सही। और इन ऑस्ट्रेलिया हमारे जो हालात डॉक्टर तैमूर, मैं बहुत माजरत चाहूंगी जी डॉक्टर तैमूर, आपकी आवाज हम सही तरह से सुन नहीं पा रहे हैं, प्लीज आप दोबारा से हमसे राब्ता कीजिए, दोबारा कॉल कीजिए ताकि हम सही तरह से सुन सकें। डॉक्टर तैमूर बात करना चाह रहे थे कि हमें पहले अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए, घर के मसाइल हल करने चाहिए, फिर बरतानिया के दौरे पे, फ्रांस के दौरे पे जाना चाहिए। जिस तरह सदर ममलकत जो हैं, ये मुनासिब टाइम था कि वो यहाँ पे रह के इन मामलात की निगरानी करते, और जब अपने लोग दुखी हों और सैकड़ों लोग मर रहे हों तो आप बाहर के सैर सपाटों को जो है मुलतवी करना चाहिए। मुलतवी कर दें, बिल्कुल।
बिल्कुल। तरह की बात अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं कि वक्त भी हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं, मैं जानना चाहूँगी कि अब जो सूरत हाल है सैलाब की वजह से जो हमारी सियासी सूरत हाल है उस पर क्या असरात मुरतब होते नजर आ रहे हैं? एक तो पहला असर तो ये हुआ है कि बहुत से अहम इश्यूज, डिग्रियों के मसला, ज़िमनी इलेक्शन के मसले, ये सारे पस मंज़र में चले गए हैं। अब उसके ऊपर बात नहीं हो रही, अब ये सिर्फ इसके ऊपर बात हो रही है। दूसरा एक मसला ये हुआ है कि जब से सैलाब आया है, आपने नोट किया होगा कि दहशतगर्दी के वाक़यात बिल्कुल नहीं हो पा रहे, और उसमें ये जो है थोड़ी सी गालिबन एक पास आया है उनकी एक्टिविटीज़ में। तीसरी बात ये हुई है कि पहली मर्तबा इस सैलाब ने जहां लोगों की मिजरीज में इजाफा किया है, वहां पे एक्सपोज किया है हमारे ठेकेदारों को, हमारी ब्यूरोक्रेसी को, कमीशन खाने वालों को। पहली मर्तबा पता चला है कि कंस्ट्रक्शन में इन्होंने कंस्ट्रक्शन कोड जो हैं वो ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं किए। अब मीडिया पॉइंट आउट कर रहा है कहाँ इमदाद नहीं पहुंची, गवर्नमेंट झूठ बोल रही है, कैमरा दिखा रहा है कि कहाँ पे लोग फंसे हुए हैं और वहाँ पे इमदाद पहुंचनी चाहिए। तो एक ज़रूरत ऐसी डेवलप हो रही है कि जिससे हमें मुस्तकबिल की प्लानिंग करने में मदद मिलेगी कि ज़्यादा से कंस्ट्रक्शन बेहतर हो। और ये भी कहा जा रहा है कि अब इसकी जो बहाली है इसमें कई साल लग सकते हैं। सड़कें, पुल बनने हैं, 150 अरब रुपए का नुकसान है जो इब्तदाई तखमीना लगाया जा रहा है। एक उसमें ये कह रहे हैं कि लोगों को नफसियाती तौर पे सहारा देने की ज़रूरत है। दिमागी अमराज के लोग हैं वो जाएं, वो जाके लोगों को ट्रीटमेंट फराहम करें। ये जिन लोगों ने अपनी आंखों के सामने अपने प्यारों को मरते देखा है, उस नफसियाती कैफियत से निकालने में कई महीने लगेंगे उनको। अब तो जिसके पास कोई बच्चे के पास कोई खिलौना है वो लेके जाए सैलाबज़दा इलाकों में, कोई डॉक्टर जहनी मरीजों का इलाज कर सकता है वो वहाँ पहुँचे, कोई अगर उसमें दूसरा डॉक्टर है, फिजिशियन है, वो करे। हम सबको अपना फोकस इन लोगों की तरफ करना चाहिए। प्लीज हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हेल्प करें, उनको हमारी ज़रूरत है, वो मुंतज़िर हैं हमारी इमदाद के, हमारे अतियात के। और आपसे मैं रिक्वेस्ट कल भी कर रही थी और मैं आज भी करूंगी कि जितना हम कर सकते हैं, ये सब कुछ अब हमारे हाथ में, हमें किसी और को ब्लेम नहीं करना है। अच्छा, आप बात कर रहे थे मीडिया का कि वो कोट कर देता है, आप चीज़ें पता चल जाती हैं। मीडिया के किरदार पे आप बताइए, बिकॉज बहुत सारे लोग जो है ना मीडिया को बुरा भला भी कह रहे होते हैं। आप देखें कि पॉजिटिव क्या कर रहा है मीडिया। मेरा ख्याल मीडिया ने बहुत पॉजिटिव रोल अदा किया है। मीडिया ने हुकूमत को बताया, इसमें मीडिया हुकूमत से बहुत आगे था। उसने बताया कि कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है, कहाँ कहाँ लोग फंसे हुए हैं, कहाँ कहाँ इमदाद नहीं पहुँच रही, कहाँ पे लोग जो है उनको रेस्क्यू करने की जरूरत है। और मीडिया ने जो फुटेज दिखाई है उसी ने हुकूमत को जगाया है और वो मजबूर हुए कि हेलीकॉप्टर लेके, वरना किसी को पता नहीं चल रहा था। गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर हमारे पास वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी, वेलकम बैक टू मॉर्निंग मसाला। हमारी गुफ्तगू चल रही थी सैलाब ज़दा इलाकों में जो सूरत हाल है उस हवाले से। हमारे साथ तनवीर शहजाद साहब हैं, उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी, यहाँ पे शेयर करती जाऊँ कि हमने कल भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि टनौश ग्रिल का बताएं कि किधर है। ये एक रेस्टोरेंट है, लाहौर में खुला है। आप लोगों ने हमें कॉल करके बताना है कि इसकी लोकेशन क्या है। जो हमें सही जवाब देगा और बताएगा कि जी इस जगह पर है, तो हम उसको देंगे एक गिफ्ट वाउचर। और वो जाके जो है कपल जाके जो है, ज़रूरी नहीं कि कपल हो जी, मियाँ बीवी हो, आप किसी को भी लेके जा सकते हैं और लंच और डिनर कर सकते हैं। जी हाँ, हमें जवाब दीजिए, हमें कॉल्स कीजिए। अच्छा, गुफ्तगू का जो है लंच या डिनर कर सकते हैं। अच्छा, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हम बात कर रहे थे मीडिया के रोल पर, तो बताएं मीडिया का रोल। जो प्राइवेट सेक्टर का मीडिया है वो तो अपने फ़राइज़ बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहा है, लेकिन ये जो हमने सफ़ेद हाथी पाल रखा है, जिसको हम इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री कहते हैं, DGPR है और PID है, करोड़ों का बजट ये इस्तेमाल करते हैं, इन्होंने कोई पब्लिक सर्विस कैंपेन अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं की कि आप जो मियाँ वाली में, लिया में, जिन 7-8 अजला में फ्लड आया, वहाँ के FM रेडियोज़ को इस्तेमाल करें, लोगों को पब्लिक सर्विस मैसेज दें कि जनाब बीमारियों से बचने के लिए ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, आप अपनी सेफ्टी के लिए इन नंबर्स के ऊपर कॉल करें। जितने प्रेस रिलीज आते हैं वो ये हैं कि वज़ीर आला साहब त्यारा लेके फ़लाँ जगह पहुँच गए हैं, वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो ये काम कर रहे हैं। तो वो जो अवाम की बेहतरी के लिए सरकारी इदारों का इस्तेमाल है, आप सरकारी ज़राए ब्लॉग को देख लें, किसी ने ये
यानी इस पे तो रिजाइन कर देना चाहिए ये जो वफाकी वज़ीर इत्तलाआत को, कि लोगों को फ्लड की इतला ही नहीं पहुंच सकी। हम इतने करोड़ों अरबों रुपए इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री पे लगाते हैं और सोए हुए लोगों को पानी ने जा लिया और वो उनका सब कुछ लुट गया और बह गए। तो बेसिकली ये जो पब्लिक सेक्टर मीडिया है उसको बड़ी उसकी सर्जरी की जरूरत है। ये तो वो हेलीकॉप्टर में ऊपर से बैठ के नजारे करके चले जाते हैं, नीचे उतर के देखते तक नहीं है कि लोगों का हाल क्या है। सही। अच्छा, आप क्या कोई अच्छी खबर भी आ रही है सैलाबज़दा इलाकों को? अच्छी खबर ही सुना दें। ये असल में अच्छी खबरें भी हैं, आमतौर पे हमारी इस पे तवज्जो नहीं जाती। मसलन जिन इलाकों में एक तो सैलाब की वजह से हमारे जो वाटर रिजर्वायर हैं वो सारे भर गए हैं, जो आमतौर पे पिछले कई सालों में इतनी जल्दी नहीं भरते रहे हैं। दूसरा, हमारी जो हाइडल जनरेशन है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सस्ती बिजली जो है, अगरचे पूरी तरह से लोड शेडिंग कम नहीं हुई, लेकिन इसमें कुछ कमी आ गई है। और ये भी एक हुआ है